देवराज इंद्र भी भटक सकते हैं, तो मेरी और आपकी क्या मिसाल है भैया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब अर्जुन यह कह रहे हैं कि मैं पूरे चक्रवर्ती तूफान को कंट्रोल कर सकता हूं पर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, चंचलम ही मना कृष्णा। इंद्र वैसे ही कितने भोग विलास में डूबे हुए आसपास कहीं अप्सराएं, पर मन नहीं भरता। पृथ्वी पे घूमते घूमते आ गए और आकाश से देख रहे कि अरे एक जंगल के अंदर बड़ी सुंदर स्त्री घूम रही है। बोले ये कौन है? तो पता चला ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र से कंट्रोल नहीं हुआ। इंद्र ने देखा गौतम ऋषि क्या करते हैं, पहले पूरी रेकी करी। पता चला गौतम ऋषि रोज सुबह, इतने बड़े तपस्वी हैं, सुबह भोर से पहले उठ करके अपने नित्य कर्म करने के लिए नदी के पास जाते हैं। नया आवरण बनाया इंद्र ने और आवरण बना के खुद को गौतम ऋषि बना लिया। जैसे ही पति गौतम ऋषि निकले नित्य कर्म के लिए नदी के पास शौच क्रिया करना, स्नान करना, ये वो अप्सरा बला की खूबसूरत सौंदर्य की देवी वो अहिल्या के पास चले गए और खुद गौतम ऋषि बन के चले गए और उसके साथ जाकर के संभोग करने का प्रयास किया। उधर गौतम ऋषि को कहीं ना कहीं महसूस हो गया कि पीछे कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे साथ छल हो रहा है। गौतम ऋषि जब अपनी कुटिया में वापस लौटे तो उन्होंने इंद्र को उनके साथ सोता हुआ अपनी धर्मपत्नी के साथ देखा। ऋषि थे और वो वहां पे उन्होंने उस क्रोध को सेवा के लिए जागृत किया, अपनी पत्नी को श्राप दिया, वो पत्थर बन गई। उनको श्राप इसलिए दिया क्योंकि आगे चल के भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दे करके हाथ से छू करके पत्थर से वापस अहिल्या बनाना था। लेकिन जब इंद्र को उन्होंने श्राप दिया तो उनको बोला तुम्हारे शरीर पे हजारों स्त्री की योनियां बन जाएंगी, जो जिसकी तुम भोग विलास की इच्छा करते हो, तो मैं इतनी योनियां देता हूं। पूरे शरीर पे योनियां बन गई उनके। उन्होंने माफी मांगी, जब बहुत क्षमा मांगी तो उनको आंखों में परिवर्तित कर दिया। इंद्र के शरीर पे हजारों आंखें। ये क्यों? इंद्र जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति से भी हो जाता है और ये हमसे, मुझसे, आपसे, किसी से हो सकता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम समाधो ना विधीयते। ऐसा आदमी समाधो मतलब हाथ आगे लाइए, कम ऑन, एक ये जो समाधि हमने पिछले श्लोक में समझी थी, एक आज उसी श्लोक का, क्योंकि भगवत गीता जो है वो कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक चर्चा चल रही है, तो वो रिलेशन है पिछले वाले का इससे। और आप यही देखते हैं कि आज हम गोवर्धन पर्वत के साथ में परिक्रमा मार्ग के नजदीक बैठे हैं। दिव्य स्थान है तो यहां इंद्र को याद किया, तो इंद्र की हमें गिरिराज जी की लीला भी याद करनी चाहिए। जब छोटे भगवान कृष्ण उन्होंने मना किया कि भाई इंद्र के पीछे मत भागो, गोवर्धन की पूजा करो, तो इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने बोला कौन है ये बालक, बचाएगा तुम्हें गोवर्धन? बचा लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को अपने हाथों पर उठाया। हम सबको वो लीला पता, लेकिन इंद्र इतना गुस्से में आ गए, ऐसी बारिश करी कि एक एक बूंद का वजन 100-100 हाथियों के बराबर। इतनी बारिश करी कि इंद्र थक गए, पर भगवान नीचे मुस्कुराते रहे। तब इंद्र को समझ में आया अरे गड़बड़ हो गया। भोग ऐश्वर्य से सबसे बड़ा रिजल्ट यह है कि एक आदमी जिसकी कोई, एक समझो सरपंच है, वो भी अगर भोग ऐश्वर्य में पड़ जाता है तो प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन में लड़ने की बात करने लगता है, भाई संभाल लेगा। इंद्र के साथ ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं होता कई बार लड़के आपस में ड्रिंक, भाई आज भाई गाड़ी चलाएगा।